क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ आपके ज़िंदगी के ज़्यादातर फैसले आपके हैं ही नहीं। तुम्हारे ओपिनियंस, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे गोल्स और तुम्हारी सक्सेस की डेफिनेशन तुम्हारी है ही नहीं। सोसाइटी ने हमारे थॉट्स को इतना शेप किया है कि हमें लगता है कि ये सब हमारी चॉइस है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो सब अपनी लाइफ को अपने ही सोच के हिसाब से जीते हैं और वो सभी लोग सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। आज से 150 साल पहले एक फिलोसोफर ने इस बात को दुनिया से बताई। उसका नाम था फ्रेडरिक नीशा। नीशा का मानना था कि ज़्यादातर लोग सिर्फ भीड़ को फॉलो करते हैं। वो वही पढ़ते हैं जो ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, वो वही करियर चूज करते हैं जो सेफ माना जाता है, वही ओपिनियंस रखते हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और वही लाइफ गोल सेट करते हैं जो उन्हें बचपन से सिखाया जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वो अपने रूल्स खुद बनाए और अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जिए, क्योंकि लोग उन्हें जज कर देंगे। निशा ने इसको हर्ड मेंटेलिटी कहा है। ये भेड़ों का एग्जांपल देते हैं। अगर एक भेड़ आगे जा रही है तो सभी उसके पीछे ही जाएंगे। अगर वो गलत डायरेक्शन में भी जाए तो ये सभी उसके पीछे जाएंगे। अगर इंसान भी अगर सिर्फ भीड़ के पीछे चला गया तो सिर्फ उस भीड़ को फॉलो करते रहेंगे, वो अपने मर्जी से कभी जिएंगे ही नहीं। फ्रेडरिक नीशा कहते हैं बिकम हु यू आर। इसका मतलब तो हमें लगता है कि बहुत सिंपल है, लेकिन इसका मतलब बहुत डीप है। इसका मतलब खुद को बदलना नहीं है, इसका मतलब है खुद को पहचानना, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड करना और इन दोनों के साथ मीनिंगफुल लाइफ बिताना। तो कहेंगे कि तुम्हें क्या बनना है, पेरेंट्स कहेंगे कि तुम्हें सिर्फ सेफ करियर चूज करना है और फ्रेंड्स कहेंगे कि तुम्हें सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करना है और सोसाइटी कहेगी कि तुम्हें सिर्फ सक्सेसफुल दिखना है। सो सवाल है, तुम वाकई बनना क्या चाहते हो? तुम्हारे वैल्यूज़ क्या है? तुम किस चीज़ के लिए जीना चाहते हो? अगर लोग तुम्हें देख के हंसेंगे और दुनिया तुम्हें पागल बोलेंगे तो फिर भी तुम तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी सोच के हिसाब से जियोगे? अगर हाँ है तो शायद ज़िंदगी में पहली बार तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी डिस्कवर करना ही असली फ्रीडम है। निशा ने एक और पावरफुल आइडिया दिया। उस आइडिया का नाम है उबरमेंच। उबरमेंच को तो हम लोगों ने बहुत गलत समझा है। उबरमेंच कोई सुपर हीरो नहीं है, उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, उसके पास कुछ पावरफुल स्ट्रेंथ नहीं है। वो सबकी तरह सिर्फ नॉर्मल इंसान है, लेकिन वो सोसाइटी के रूल्स को सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता है। वो अपनी वैल्यूज़, अपनी एथिक्स और अपनी रूल्स खुद बनाता है। वो एक्सक्यूजेस के पीछे छुपता नहीं है और खुद को परफेक्ट नहीं मानता है। वो कहता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद को इम्प्रूव करूँगा। जो फेल्यूर से टूटता नहीं, उससे सीखता है। जो लोगों को कंपटीशन नहीं समझता, अपने सिर्फ पास्ट वर्जन को कंपटीशन समझता है। और यही निशा के फिलोसॉफी का कोर मतलब है। सक्सेस की डेफिनेशन सिर्फ पैसा और फेम नहीं होती है। असली सक्सेस होती है अपने आप पर कंट्रोल, अपने सोच पर कंट्रोल, अपने डायरेक्शन पर कंट्रोल।